लड़का जो पूरी बस्ती में ऐसा था, सारे लोग उसके हाथ चूमा करते थे, बहुत अच्छे बहुत अच्छा। यहां तक के उसका आलम ये था, अगर जिधर से वो निकल जाए लोग कहते थे हमारी दुकान हमारे मकान में कदम रख दो, हमारे सर पे हाथ रख दो। उसका आलम ये था, अगर वो दामन में आग ले लिया करता तो उसका दामन नहीं जला करता था, अगर वो आग के ऊपर चला करता था तो उसके पांव नहीं जलते थे, अगर वो हाथ में आग ले लिया करता था तो उसके हाथ नहीं जला करते थे। अल्लाह अल्लाह, एक दिन क्या हुआ, उसका पुराना दोस्त आया और आकर के कहने लगा, भाई जरा इतना बता, तू इतना अच्छा कैसे हो गया? कौन तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते? नौजवानों सुन लेना, तेरे कपड़े नहीं जलते, तू इतना अच्छा कैसे हो गया? उस नौजवान ने जवाब दिया, एक लड़की ने मेरी जिंदगी पलट दी, एक लड़की ने मेरी जिंदगी बदल दी, एक लड़की ने मुझे ऐसा बना दिया। का क्या मतलब? का तू तो जानता है मेरी पिछली जिंदगी क्या थी। गांव में सबसे बड़ा गुंडा वो था, सबसे बड़ा शराबी, सबसे बड़ा ज्वारी, इतना बड़ा गुंडा, 50 औरतों की इज्जतें वो नीलाम कर चुका था। वो 40-50 अपने साथ में गुंडे रखता था, मुर्गे तले हुए खिलाता था, उन्हें शराबे पिलाता था। जिसकी बहन बेटी अच्छी लगी उठवा ली, जिसके चाय चौराहे पे कपड़े उतरवा दिए, जिसकी चाय जमीन छीन ली, जिसे चा मार दिया। पूरे गांव में डॉन था, लोग उससे डरा करते थे, लोग उससे कांपा करते थे। इतना बड़ा गुनाहगार, इतना बड़ा गुनाहगार, लड़कियां घरों से नहीं निकलती थी। मगर एक दिन वो कहता है, मैं सुबह सुबह नहा धो करके जब घर से बाहर निकला तो मैंने देखा एक लड़की आ रही है, मगर उसका जिस्म तो नहीं दिखाई दे रहा था, उसके कपड़ों पे पेमत दिखाई दे रहे थे। उस लड़की को मैंने आगे से घेर लिया और जैसे ही आगे से घेरा, उसने उस लड़की को देखा, वो लड़की खूबसूरत थी, उसकी नीयत खराब हो गई, क्योंकि वो तो गुंडा था, वो तो लफंगा था, उसकी नीयत खराब हो गई। लड़की डरने लगी, लड़की कांपने लगी, लड़की थर्रा गई, दिल दिल में कहने लगी, मौला तू मुझे आज बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले। मौला आज तक मेरे दामन पे दाग नहीं लगा, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कांप के खड़ी हो गई। ये लड़का कहने लगा, ऐ लड़की बोल, तू कहां से आ रही है, तू कहां जा रही है, कहां रहती है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है, तू अपना बायोडाटा बता, तेरा घर कहां पर है। वो लड़की कांप गई, डर के मारे कहने लगी, भाई मुझे माफ कर दो भाई, मैं तुम्हारे ही गांव में रहती हूँ, ना मेरा बाप है ना मेरी माँ है, मेरा घर टूटा फूटा उधर है, छप्पर पड़े हुए हैं छप्पर, मेरा कोई नहीं है, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है ना मेरा भाई है। हाँ मेरी शादी हो गई है और मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, अब मैं दूसरे औरतों के घरों में उनके बर्तन मांजने जाती हूँ, दूसरी औरतों के यहाँ पर मैं उनके झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, उनके यहाँ पे कपड़े धोने जाती हूँ, तो फिर मुझे जो सामान मिलता है, मुझे जो तनख्वाह मिलती है, मुझे जो रुपये पैसे मजदूरी मिलती है, मुझे जो अनाज मिलता है, मैं अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ। मगर ये लड़का कहने लगा, क्योंकि इसकी नीयत खराब हो चुकी थी, ये लड़का कहने लगा, है लड़की तू मेरा कहना मान ले,
मैं तुझे रुपयों में तोल दूंगा, मैं तुझे पैसों में तोल दूंगा। मान ले, मेरा कहना मान ले, जितने रुपये तुझे चाहिए बता, जितने पैसे तुझे चाहिए बता, मगर मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे। उसने बहुत गंदी बात कही थी, उसने इज्जत लूटने वाली बात कही थी। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं बता नहीं सकता मगर तुम समझ गए होगे। उसने घिनौनी बात कही थी, मगर लड़की की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगे। ओ वो लड़की बोली, अरे तू कैसा मुसलमान, कैसा तू मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तुझे पता नहीं है, तुझे मालूम नहीं है। नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो अल्लाह ताला उनकी कब्र में 99 अज़दहे सांप पैदा कर देता है। और जमीन कहती है ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं इसे फट जाऊं, जिंदा निकल लूं। आसमान कहता है मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। ओ तू कैसा मुसलमान, मैं मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत पे आंच आने नहीं दूंगी। वो लड़का कहने लगा, ओ लड़की पागल मत बन, ओ लड़की तू पागल है, मैं तुझे रुपये पैसे जितने चाहेगी मैं दे दूंगा, मगर मेरा कहना मान ले, एक मर्तबा सिर्फ मेरा कहना मान ले। जब इतना कहा तो वो लड़की कहने लगी, तेरे रुपयों पे लानत, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पैसों पे लानत। जब इतना कहा तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। वो लड़की कहने लगी, हाँ मुझे पता है, तू भेड़िया है, तू इज्जत का लुटेरा है, मुझे पता है, तूने 50 लड़कियों को अपनी हविस का शिकार बनाया है, तूने 50 की इज्जत लूट ली है। छुरी निकाल, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मैंने भी अपनी गरीब माँ का दूध पिया है, दूध मेरी घुट्टियों में माँ का दूध नहीं बल्कि नबी की शरीयत है, नबी की शरीयत है। तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक हो, मार दे, मेरे टुकड़े कर दे, मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना। वो लड़की वहां से चली गई, अल्लाह अल्लाह, उसने अपना जिस्म तो अलग, अपना चेहरा तो अलग, पल्लू भी नहीं दिखाया। लड़की हिफाजत करने लगी, लेकिन जरा सुनो प्यारे, अब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान देखो। ओ मेरी बहनों सुन लो, मेरे भाइयों सुन लो, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान देखो। उस लड़की के छोटे छोटे 3 बच्चे थे, जिसका न शौहर था, जिसका न बाप न भाई था, कोई कमाने वाला नहीं था, सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई। तुमने लॉकडाउन में देखा क्या हाल बना था लोगों को, उनके गांव में अनाज खत्म हो गया। गरीबों के यहाँ क्या, अमीरों के यहाँ अनाज खत्म होने लगा। उस गरीब लड़की को कोई मजदूरी पे नहीं रखता। अब तो उसके घर में एक दिन हो गया चूल्हा नहीं जला। छोटे छोटे बच्चे कह रहे माँ हमें कुछ खिला दो, माँ हमें लुकमा खिला दो माँ। अरे छोटा बच्चा अपनी माँ के कदमों पे कैसे लिपटता है जरा सोचो। माँ मुझे कुछ खिला दो माँ। माँ कह रही है बेटा कहाँ से खिलाऊं, कोने में खड़े होकर दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना, कोई इंतजाम कर दे। एक दिन बच्चे भूखे सो गए, माँ रात भर मुसल्ले पे बैठी बैठी दुआएं करती रही। ओ नौजवानों तुम्हें क्या पता माँ कितनी परेशान होती है।
है, कितनी तकलीफ उठाती है। तुम तो अब जवान हो गए हो, तुम ये समझ रहे हो हम छप्पर पे गिरे हैं। अरे इस माँ से पूछो, इस बेचारी को न बैठे चैन न खड़े चैन। ये 15 साल की लड़कियां, 16 साल की लड़कियां, 13-14 साल की बच्चियां अपनी माँ का कहना नहीं मानती। अगर माँ इन्हें डांट दे तो आंखें निकालती हैं, खाना ना खाने की धमकी देती हैं। जब तक माँ सॉरी ना बोल दे, जब तक माँ खुशामद ना करे, माँ इनके पीछे पीछे कुत्तों की तरह ना घूमे, उस वक्त तक ये बेटी खाना नहीं खाती। अरे जरा सोच, तेरी माँ ने तुझे कितनी मुसीबतों से पाला है, तू उसके दिल का टुकड़ा है। ओ मेरी बहन, मेरी बच्ची 16-15 साल की, कभी तू अपनी माँ को तकलीफ मत देना, वरना तेरी माँ के दिल में खराश आ जाएगी, तेरी माँ का दिल फट जाएगा। कभी अपनी माँ को धोखा मत देना, और तुम भी अपने माँ बाप की गर्दन झुकने ना देना। वो तीनों बच्चे सो गए, भूखे सो गए, माँ मुसल्ले पे दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे सो रहे, कोई इंतजाम कर दे। सुबह हो गई मगर खाना नहीं है। अब सुबह को बच्चे उठे कह रहे माँ हमें खाना दे दो माँ, माँ माँ। बच्चे दामन पकड़ रहे, पीछे पीछे चिपट रहे, रो रहे, गिर रहे, मगर माँ उनसे ज्यादा रो रही है मेरे लाल। और दुआ करिए अल्लाह मेरा शौहर चला गया, मैं बड़ी मुश्किलात में हूँ, ऐसी भी इस्लाम की शहजादियां गुजरी हैं, जरा सुनो। तीनों बच्चों को सीने से लगा के चारों माँ बेटे रो रहे और कह रहे या अल्लाह तूने मुझे माँ बनाया, माँ इन बच्चों का दर्द दिया ना दर्द, ऐ अल्लाह मुझसे इन बच्चों का तड़पना नहीं देखा जाता, तू मुझे मौत दे दे, मौत, ताकि मैं माँ हूँ माँ, मेरा दिल फटा जा रहा है। अरे माँ ने इतनी तकलीफें उठाई है नौजवानों। अब ये माँ तीनों बच्चों को कह रही है मेरे लाल मैं भी इंतजाम करती हूँ। जब बाहर जाकर के देखा तो किसी के घर पे जाके इस माँ ने भीख मांगना शुरू कर दी, मेरे बच्चों को पेट भरा दो। सब औरतें कहने लगी बहन बहन हमारे घर में तो खुद नहीं है, हम क्या करें। अरे इस माँ औलाद की खातिर माँ भीख मांग रही है, माँ भीख, और तुम्हें इनका थूक बुरा लगता है, तुम्हें इनकी खकार बुरी लगती है, बूढ़ी हो जाए तो खांसी बुरी लगती है। मेरे भाइयों नन्नू वाला के गयूर मुसलमानों, आज तुम्हें तौबा करके जानी है। मजमे में सन्नाटा छाया हुआ है, सारे लोग दिल से तौबा करके जाना। अब जरा सुनो, वो माँ वापस आ गई, बच्चे कह रहे थे हमारी माँ ला रही होंगी, हमारी माँ आ रही होंगी। दरवाजे पे आए, बच्चे चिपट गए माँ, बच्चे कुमलाने लगे, बच्चे सिसकियां लेने लगे, बच्चे टूटने लगे, दम तोड़ने लगे। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अल्लाह अब जब तीसरा दिन आता है, छोटा वाला बेटा उसकी जबान निकल जाती है, कहता है माँ माँ, बड़ा भाई कहता है माँ, छोटे भाई को देखो उसकी जबान निकल गई, माँ पागल होने को तैयार है। अब दोनों भाई एक पतीली उठा के लाए, छोटे छोटे भाई, कहा माँ हमारे लिए पकने रख दो, इसमें तुम खाना बनाती थी पकने रख दो, ये हांडी में कुछ पका लो माँ। उन्हें क्या पता था बच्चों को इम्तिहान है, कुछ भी घर में नहीं है। माँ बोली ठीक है बेटा। माँ कुटिया की आड़ में गई और मोटे मोटे 3 पत्थर उसने हांडी में रख के चूल्हे पे चढ़ा दिए और तीनों बच्चों से कहा बच्चों आग जलाओ और खोल के मत देखना। अरे माँ ने पत्थर रख के हांडी चढ़ा दी। अब तीनों बच्चे
माँ अब तो पक गया होगा ना माँ, तुम तो पकाती थी तो इतनी देर नहीं लगती थी, आज इतनी देर कैसे लग रही है माँ, मैं खिला दो माँ। कहा बेटा खोल के मत देखना, मैं जरा जाती हूँ सब्जी का इंतजाम करते हो। कहा ठीक है माँ जल्दी आओ। माँ ने वही चादर ओढ़ी जिस पे पेमद लगे हुए थे, दरवाजे पे खड़े होकर रोने लगी है, अल्लाह तू सब कुछ जानता है मेरे मौला। और ये चादर ओढ़ के जब मोहल्ले में गई तो देखा उसी मालदार के मोहल्ले में पहुंच गई। तो उसी मालदार के मोहल्ले में जब गई, उसी मालदार के घर पे लोगों की लाइन लगी थी, लोग लाइन से खड़े थे। पूछा क्या बात है, क्यों खड़े हैं, ये कैसी लाइन है? बताया अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन गिरवी रख के अनाज मिल रहा है, अगर किसी के पास सोना चांदी है तो सोना चांदी रख के अनाज मिल रहा है। इस गरीब के पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं था, इस गरीब के पास सोना तो सोना चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। वो गरीब क्या करे, आंखों में आंसू, दिल महसूस के रह गई। तीनों बच्चे आग जला रहे, हमारी माँ कुछ लेकर के आती होगी माँ। ये माँ जब देखा लाइन खड़ी है, इस माँ ने वही चादर ओढ़ी और मर्दों की लाइन में खड़ी हो गई, आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई। लेकिन खड़े होने का अंदाज देखो, आगे वाले आदमी से एक बालिश पीछे थी ताकि उससे जिस्म टकराना तो अलग, हवा भी ना लग जाए। पीछे वाले आदमी से एक बालिश आगे खड़ी हुई ताकि जिस्म टकराना तो अलग, कपड़ा भी ना टकराए। अल्लाह समद इतने आगे पीछे होके खड़ी होती है और इस इंतजार में थी। दिल ही दिल में कहने लगी अब क्या होगा मेरे बच्चों को, अब कैसे, मेरे पास तो जमीन भी नहीं है, मेरे पास तो सोना चांदी भी नहीं है। दिल ही दिल में ख्याल करने लगी नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी। अल्लाह अल्लाह। अब जब इतने में मालदार ने घर में से निकल के देखा तो इसने पहचान लिया यही वो लड़की है जिस पे इसकी नीयत खराब हो चुकी थी। इसने अपने 3 गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा देखो वो लड़की खड़ी है। सबने कहा साहब लड़की नहीं है लड़का है। कहा जा करके देखो लड़की है और इसको पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। अल्लाह अल्लाह। अब उस लड़की को पकड़ के उस गुंडे के कमरे में 3 गुंडे ला के छोड़ देते हैं। उधर तीनों बच्चे कह रहे हैं माँ तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ माँ। और माँ बच्चों की खातिर उस गुंडे के पास फंस चुकी है। अब मुझे बताओ उस लड़की की क्या गलती है, उस बच्ची की क्या गलती है? अपने बच्चों की खातिर लाइन में खड़ी थी। नौजवानों तुम्हें क्या पता दीन कैसे हम तक पहुंचा है, हमसे पूछो। ये तारीख पढ़ो सुनो। 3 गुंडे छोड़ के चले आए उस मालदार के पास जिससे पहले वो बची थी, जिसकी नीयत खराब थी और दिल में कांप रही है और कह रही है अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना। अल्लाह मुझे, मेरे ऊपर अगर ये हाथ डाले तो उससे पहले मुझे मौत दे देना, मौत। और तीनों बच्चे कह रहे हमारी माँ आती होगी, हमारी माँ खाने को लाती होगी। उन बच्चों को क्या पता माँ किस हाल में है। उस गुंडे ने कहा, उसने कहा सना बोलो क्यों आई हो? इसने अपना आंचल फैला दिया। आंचल फैला के कहने लगी मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से सिसकियां ले रहे हैं, पता नहीं एक आध मर भी गया हो। चूल्हे में हांडी चढ़ा के आई हूँ, उसमें पत्थर डाल के आई हूँ। इस माँ को झूठा बनने मत
देना, इस माँ को सच्चा कर देना, थोड़ा सा अनाज दे दे, मैं अपने बच्चों की जान बचा लूं। अगर मेरे खून का एक कतरा बिका तो उसका हक अदा कर दूंगी। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, मगर उस गुंडे की नीयत खराब हो चुकी थी। फिर उसके सर पे शैतान सवार था, उसने फिर यही कहा, ओ लड़की तू मेरा कहना मान ले, जो तू कहेगी मैं तुझे दे दूंगा, बस तू मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे। उसने वही पिछली बात कही, इज्जत वाली बात कही, कहा अभी नहीं तू 15-20 दिन के बाद आ जाना। जब इतना कहा, लड़की जलाल में खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहने लगी, कैसा तू दौलतमंद है, अरे तुझे तो अल्लाह ताला करोड़ का मर्ज दे देता तो ठीक रहता। तू मेरे बच्चे जान से जा रहे और तुझे शैतानियत सूझ रही है, तौबा कर, मैं मर सकती हूं मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती। तू मेरी इज्जत की बात कर रहा, मेरे जिस्म पे भी हाथ नहीं लगा सकता। तू तेरी दौलत पे लानत है, तेरी जवानी पे लानत है, तेरे रुपये पैसे पे लानत है। जब इतना कहा, उस नौजवान को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि वो तो मालदार था, गुंडा था, उसे तो दौलत का नशा था, उसे रुपये पैसे का नशा था, उसे ताकत का नशा था, उसे गुंडों का नशा था। उसने लड़की को पकड़ा, यहां से पकड़ने के बाद खींच के और जब धक्का मारा है, इतनी जोर से उस लड़की को मारा, वो बेचारी गरीब चौखट में जाके लगी, उसका सर चौखट में लगा। 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, उसके बच्चे चूल्हे पे पड़े थे और यही कह रहे थे, माँ 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 अब तो आ जाओ। उसका सर चौखट में लगा, सर फट गया, खून निकल के बह बह करके गर्दन में आने लगा। लड़की की आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, उसे चक्कर आने लगा। उसने अपने कपड़े समेट के और चौखट के सहारे से नीचे को बैठने लगी और यही कह रही थी, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। उसे चक्कर आ गया, आंखों के नीचे अंधेरा, बेचारी चौखट पे बैठ गई। जैसे ही बैठी, उसने इतनी लातें मारी, उस गरीब के इतनी लातें पड़ी। ओ मेरी बहनों, छोटी छोटी बच्चियों, अपनी माँ का कहना कभी मत टालना। नौजवानों, अपने माँ बाप का कहना कभी मत टालना। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, इन्होंने ये जलसा किया और गांव के बच्चे बच्चे ने इनका साथ दिया है। इमाम साहब ने बड़ी मेहनतें की हैं, इन्होंने अपने बाप के लिए नहीं कहा, नहीं किया, बल्कि गांव के बच्चे बच्चे के लिए किया है। मेरे भाइयों, उस लड़की के इतने पांव मारे, इतने मारे, बेचारी ऐसे बैठ जाती है। उसके हाथों पे लगे, उसके सीने पे लगे, उसके सर में लगे, निढाल हो गई। उधर बच्चे कह रहे, माँ जल्दी आ जाओ। क्या पता था माँ पे पहाड़ टूटा, तुम्हें क्या पता, क्या पता। अल्लाह, उसने 4 गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद का सना, इस लड़की को धक्के मार मार के इसके घर पे फेंक दो। बेचारी के सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा था, अब इधर से धक्का मारा, उधर जाके गिरी और उधर से धक्का मारा तो उधर जाकर के गिरी। जैसे ही रास्ते में गिरते पड़ते और जब दरवाजे पे उसको फेंका, गिरते ही लड़की बेहोश हो जाती है। लड़की बेहोश
पड़ी है, जिसे अपने बालों का होश नहीं, जिसे अपने कपड़ों का होश नहीं, जिसे अपने दुपट्टों का होश नहीं, दरवाजे के अंदर पड़ी है। तीनों बच्चे चूल्हे पे, हांडी पे, हाँ उस पे आग जला रहे हैं, खाना बना रहे, माँ बेहोश पड़ी है, माँ को पता नहीं क्या हो रहा है। इतने में एक भाई ने जब आकर के देखा, आवाज दी, अरे कहाँ देखो माँ किस हाल में है। तीनों बच्चे आके माँ को चिपट गए, माँ वो समझे पता नहीं जिंदा है कि नहीं। कहा माँ हमसे बातें करो, माँ उठो ना माँ, माँ। तीनों बच्चों ने अपनी माँ के कपड़े संभाले, छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को संभाले। और तुम अपनी माँ को कितनी तकलीफ देते हो, तुम अपने बाप को कितनी तकलीफ देते हो। छोटे छोटे बच्चे, छोटा वाला बेटा सीने पे लेट गया और माँ बेहोश है। माँ हम खाना नहीं मांगेंगे माँ, माँ खाना नहीं मांगेंगे माँ। तीनों बच्चे दम तोड़ रहे। अब जब माँ नहीं उठी तब तीनों बच्चों ने हाथ उठा करके दुआ कर दिखाई, या अल्लाह हम तो यतीम है मौला, हमारे बाप बचपन में चले गए, हमारी माँ को वापस कर दे, माँ को आज के बाद खाना नहीं चाहिए, हमें माँ चाहिए माँ, हमें पानी नहीं चाहिए, माँ चाहिए माँ। अरे तुम्हें क्या पता ये माँ और औलाद। जब माँ उन बच्चों ने दुआ मांगी, अल्लाह ने आसमान से बादल भेज दिया बरसने वाला, और जब बादल आया बारिश पड़ी, लड़की के मुंह पे छींटे लगे, होश आ जाता है, उठ के बैठ गई। तीनों बच्चों को ले लिया, कहा बच्चों चलो, कहा माँ हमें माफ कर दो माँ। तीनों बच्चों को गोद में लेकर के मौत का इंतजार करने लगी। इतने में छोटे बच्चे को हिचकी आई, आंखें फाड़ गया, पीछे को गिरी, पीछे को गिरा, और जब गिरा इस माँ का फिर दिल फट गया, माँ से नहीं रहा गया। माँ ने फैसला कर लिया, चलाओ अब मालदार के घर जाती हूँ, अपनी इज्जत उसको नीलाम कर देती हूँ, बाद में तौबा कर लूंगी, बच्चों की जान बचानी है। अब लड़की जब बच्चों को छोड़ के चलती है, उस मालदार के घर जब चलती है, बच्चे तीनों कहते हैं माँ मत जाओ माँ, माँ तुम बहुत पवित्र हो माँ, तुम बहुत पाक हो माँ, तुम्हारी पाकी की दुनिया कसम खाया करेगी, माँ मत जाओ, माँ तुम्हारे दामन पे दाग नहीं है मत जाओ। लेकिन माँ चलती चली जा रही है। जैसे ही रास्ते में पहुंची, उसने मालदार की कुंडी पकड़ी, दिल में ख्याल आया, ऐ खातून जरा करबला को याद कर, दीन और इस्लाम की खातिर सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था, उम्मे रुबाब और शहरबानों ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था, इमाम हुसैन के बच्चे करबला में शहीद हुए, फातिमा का खानदान करबला में दीन और इस्लाम की खातिर शहीद हुआ था, उन्होंने अपने बच्चों को पेश कर दिया था, और तू बच्चों की खातिर अपनी इज्जत नीलाम करने जा रही है, बच्चों की खातिर दीन में दाग लगाने जा रही है, दुनिया क्या कहेगी। इतने में उसके दिल की दुनिया फिर पलट गई। लेकिन जब नीचे को गिरी, आंखों के नीचे अंधेरा आया, कुंडी खुल गई, कुंडी पकड़ के ही गिर जाती है। इतने में उस मालदार सामने खड़ा था, उसका जब दरवाजा खुला, वो मालदार कहने लगा शाम मैंने कहा था देख तू आएगी, आ गई, बोल कितना रुपया चाहिए, बोल कितना पैसा चाहिए, बोल कितना अनाज चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए, आज नहीं 15 दिन के बाद आ जाना, 20 दिन के बाद आ जाना। उसी गंदे काम के लिए उसने कहा था जब तेरी तबीयत ठीक हो तब तू आ जाना 15-20 दिन में। लेकिन लड़की क्या कहने लगी, ओ नादान, अरे तू पागल है पागल, मेरा कदम तो उठ चुका था मगर मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया, मेरी फातिमा के बच्चों ने बचा लिया। कहा कौन फातिमा?
कहा तू नहीं जानता, अरे वो फातिमा जो सैयदों की दादी है, अरे वो फातिमा जो हसन हुसैन की माँ है, अरे वो फातिमा जो नबी की बेटी है, अरे वो फातिमा जो अली की बीबी है, अरे वो फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदारा है, अरे वो फातिमा अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसके पहनने ओढ़ने उठने बैठने खाने पीने की अदा बोले नबी नबी। अरे वो फातिमा जिसको सीने से लगा करके नबी कहते थे, ए फातिमा दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है और तुम्हारे बाबा को सुकून उनकी बेटी फातिमा से मिलता है। वो फातिमा तू नहीं जानता जिनकी न सीरत का जवाब, न सूरत का जवाब, न किरदार का जवाब, न कैरेक्टर का जवाब, न रफ्तार का जवाब, जिसकी तर्जमानी आला हजरत अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबान मुल्हिदुन नज़ारे सैयद अदनान शेख इमाम अहमद रजा खान अच्छे रजा प्यारे रजा हम सबके बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा यूं फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मोबाइल में 2-5 हो गए, जवाब नहीं। इख्तिताम है, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज मेरा दिल पिघल गया था इसलिए मैंने बोला। चाहता था सरकार की पैदाइश बोलूं मगर नहीं, जो अल्लाह बेहतर समझता है वही बुलवा लेता है। बेशक बेशक बेशक। समझ रहे मेरी बात? वो लड़की उससे बोली तौबा कर ले, अल्लाह रहमान और रहीम है, करीम है, गफूर है, सत्तार है, गफ्फार है, तौबा कर ले। अल्लाह की रहमत का एक कतरा बरस गया, समंदर के झागों की बराबर गुनाह है, अल्लाह माफ कर देगा। ये लड़की कह के चली गई, उस लड़के के दिल की दुनिया पलट गई। क्या बात है, क्या बात है। ये लड़की जिसके बच्चे जा रहे हैं खुद जा रही है, मगर ईमान देखो कितना मजबूत है। मेरी बहनों सोचो ईमान कितना मजबूत। उसने बुलाया 3 आदमियों को, 2 को या 3 को, जल्दी आओ, अनाज ले लो, रुपये ले लो, पैसे ले लो, चलो। उस लड़की के घर पहुंच गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 बच्चों को गोद में लेके मौत का इंतजार कर रही थी। पहुंच गए, लड़की समझी गलत इरादे से आया, छुरी उठा ली, पास मत आ जाना, तीनों को मार दूंगी, खुद मर जाऊंगी, हाथ लगाने नहीं दूंगी। हाथ जोड़ के कहने लगा, बहन तूने तो ही कहा था अल्लाह रहमान और रहीम है, करीम है, गफूर है, गफ्फार है, सत्तार है, सारी खताओं को माफ करने वाला, तव्वाबुन हकीम है। तूने तो ही कहा था एक कतरा समंदर के झागों की बराबर गुनाह को धो देता। ले मैं पक्की सच्ची तौबा करके आया हूँ, आज के बाद तू मेरी बहन है, कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं, सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। और सुन, तू मेरी बहन है, अकेली नहीं है, जल्दी से पका ले, बना ले, बच्चों को खिला। उसने जल्दी से पकाया, बनाया, बच्चों को खिलाया, दुआ कर दी, दुआ कर दी, ऐ अल्लाह ये मेरा भाई है, इसने, मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया, इसके गुनाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह इस पे दुनिया की आग, जहन्नम की आग हराम कर दे। और सजदे में जाके बोली, यहां तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम। ये लड़का ये वही है जो आग कपड़ों में ले लेता है तो अब कपड़े नहीं जलते। जो शुरू में बताया, हाथों में आग ले लेता है, हाथ नहीं जलते, आग पे चलता, पांव नहीं जलते। क्या था, क्या होगा, क्यों? एक तौबा करने की बिना पर। किसकी बिना पर बोलो? मेरे साथ में तुम लोग तौबा करोगे?
सारे उलमा इसलिए हाथ उठाएंगे ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। सब लोग आज बहनें हाथ नहीं उठाएंगी, वैसे ही तौबा करेंगी। सब लोग तौबा करो, पक्के सच्चे दिल से हाथ उठा के तौबा करो। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से, सारे गुनाहों से तौबा करते, मौला हमारे सब के सारे गुनाह माफ फरमा दे। इंशाअल्लाह आज के बाद पक्के सच्चे नबी के गुलाम बन पड़े। रख लो, 2 शेर सुन लो और खत्म। 2 शेर सुना दूं, आवाज को मत दे। तुम नारा लगाओ, मैं 2 घूंट पानी पीता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना? माइक वालो थोड़ा सा इको डाल दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो, दिल की मदीना। थोड़ा इको कम करो। दिल की तख्ती पे कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? कौन कहता है कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब। ये जब पगड़ी बांधे हुए, ये कमेटी वाले लग रहे हैं, कितने प्यारे हैं। 1 2 3 4 5 6 और भी हैं जो इधर आधर काम में लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो टांगे सीधी कर रहे हैं। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, बोलो आमीन। मौत आ जाए मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब। ऐसे ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। बोलो ना, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना
मदीना मदीना मदीना लिख दो, मुझको अंबर को भी मिलती है जहाँ से खुशबू। मुझको अंबर खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मौला परवरदिगार ऐ अल्लाह रईस भाई की मग़फ़िरत फरमा दे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा, और जो भी इस नन्नू वाला से या आसपास से जो हजरात आए हैं उनके यहाँ से भी कोई गुजर गया हो, ऐ अल्लाह तू उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।